अस्सलाम वालेकुम जी। खानी आपके लिए है। मेरी बहुत बहुत दिली तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे दोबारा चैनल बना के दिया। और मैं आपके लिए, आपके बेटियों के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि आपके वसीले से कि मैं दोबारा आगे बढ़ रही हूँ अपने चैनल के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि देखें कि आप मेरा दोबारा, मुझे आपकी सपोर्ट की और आपके साथ की ज़रूरत है। तो मैं ये चाहती हूँ कि दोबारा आप प्लीज़ मेरे लिए ना मेरे अपने चैनल पे लिंक लगाएं। तो मैं यही सब कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज़ आपने जैसे मुझे पहले सपोर्ट किया है, लाइक किया है, आगे ना तो हिम्मत दी है, तो मज़ीद आगे भी मुझे आप ऐसे ही हिम्मत दें। थैंक यू सो मच। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जैसे कि पता है कि मेरा नाम है जी मारिया सलमान। और आप सब समझ रहे होंगे कि जी आज की वीडियो बहुत लेट आई। आज मैं गई हुई थी थोड़ा सा अपने किसी मसले में। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं कहाँ गई थी। जी मुझे सही से नाम तो नहीं आता, चलें फिर भी मैं आपको बता। जी मैं इतनी जल्दी में आई हूँ वीडियो अपलोड करवाने के लिए बना के। मैंने कहा चले अपने व्यूवर्स को इंतज़ार होता है बेसब्री से, मैं वीडियो बना के डलवा दूँ। जल्दी में मैंने मास्क भी नहीं उतारा और सर्दी इतनी हो रही है बाहर, इतनी कि हद से ज़्यादा क्या बताऊँ आप लोग को। तो इस वजह से कि मैं फ़िलहाल जहाँ भी गई थी, मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि देखें कुछ लोग मेरे पे बहुत ज़्यादा उंगलियां उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए। मज़ीद कुछ भी कर रहे हैं तो करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सही है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, देखें जी ये सिर्फ अपनी यूट्यूब फैमिली को बताना चाहती हूँ और ये जितने भी लोग मेरे हक में या मेरे बच्चों के हक में, जो कि मैं आप सबको ये बताना चाह रही हूँ कि जी जहाँ मैं गई थी ना, तो वहाँ से जब मैं आई तो उन्होंने मुझे देखा, वहाँ मुझे इतनी मेरी बुरी हालत हो रही थी, इतनी कि हद से ज़्यादा मैं क्या आप लोग को बताऊँ। सही है। तो एक तो मेरी सास बहुत ज़्यादा बोल रही थी, एक उन्होंने मेरा मोबाइल चेक किया। तो उन्होंने कहा कि आपकी एज वगैरह क्या है, तो मैंने उनको आईडी कार्ड दे दिया। मैंने कहा ये मेरा आईडी कार्ड देखे ना। तो मोबाइल भी उन्होंने चेक किया, कह रहे हैं अभी तो आपकी एज भी नहीं है इतनी, तो आपके साथ ये तो बड़ा गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है कि आपके हस्बैंड ने नाइंसाफ़ी की है। तो मैंने कहा देखे मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ था कि जिस, देखिए एक नाम है मेरा। चले बातों बातों में मैं भूल ही गई कि मार्क्स उतारूं, मैंने मार्क्स ही नहीं उतारा, सॉरी। तो ये आप सबको बताना चाह रही थी कि जी तो मैंने उनको मोबाइल दिया अपना। तो उन्होंने मेरी एज वगैरह पूछी तो मैंने उनको मोबाइल भी दिया, उन्होंने मोबाइल से भी देखा। जैसे कि मैंने उनको बताया कि मेरा यूट्यूब पे चैनल था कि, तो मैं आप लोग को यही कहना चाहती हूँ कि मैं जहाँ गई थी ना, उन्होंने मेरी, पहले तो वो देख के हैरान परेशान हो रहे थे ना। जब मैंने मास्क उतारा ना पानी पीने के लिए, तो वो देख के हैरान परेशान कि बीबी आपका हाल क्या है। तो मेरे बच्चों को भी देख के और दिल में खुशी भी हुई और हैरत भी हुई कि मेरे साथ ये सब। उन्होंने कहा कि टेंशन नहीं ली, एक बाजी थी, एक मैडम थी, तो मैं उनको बाजी कह रही थी, सब उसको सिस्टर मैडम मैडम। पहले नीचे सारी क्वेरी हुई थी, जैसे कि उन्होंने पूछताछ वगैरह की, मेरे जितने भी मसले मसाइल थे उन्होंने पूछा मेरे बच्चों के साथ ही। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि जी आपके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। मैंने पूरी अपनी हिस्ट्री शुरू से लेके आखिर तक ना एंड किया। तो मेरे साथ ये मसला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि टेंशन नहीं, मज़ीद पहले तो मैं रोने भी लग गई ना। उन्होंने ये बात बोली थी कि आप परेशान नहीं हो सिस्टर, हम आपके साथ हैं, जो हमसे बनेगा हम आपकी सपोर्ट में खड़े होंगे, चाहे कोई भी है। तो उन्होंने मुझे फिर ऊपर मैडम के पास, वो नीचे से ऊपर भेजा सर के पास ना, सर के पास मैं गई तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि सिस्टर आप परेशान नहीं हो, सही है। तो जो भी होगा हम आपके साथ हैं, आपके साथ जो भी गलत हुआ है वो हम लोग उनके, उन्होंने फिर एक पेपर दिया था मुझे, फिलहाल मुझे मालूम नहीं है क्या लिख के दिया था क्या नहीं। उन्होंने कहा था कि ये बहुत जल्द हम दोबारा आपको नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे। सही है, आपके साथ बहुत गलत हुआ है कि जैसे कि आपका चैनल हैंग हुआ है, जो भी हुआ। मैंने कहा जाहिर कि उन्होंने मुझे एक पेपर दिया था, तो वो मैं अपनी मीडिया में ना अपने चैनल पे शो नहीं करवा सकती, क्योंकि अभी वो मैं जब मेरा मसला मसाइल सोल्व हो जाएगा ना तो फिर मैं शो करवाऊंगी। मज़ीद ये किस हक में और किस फैसले में हुआ है ये आप मज़ीद समझ ही गए होंगे।
सही है, मेरी यूट्यूब फैमिली पहले से अब मुझे जानती है, तो ये फैसला जो था मेरा और ये मेरे बच्चों के हक में फैसला हुआ है। और दिली तौर पे खुशी भी बहुत थी और परेशान भी बहुत थी मुझे, जब उन लोगों ने मुझसे पूछा सर ने कि आप कैसे आई हैं कैसे नहीं, और मैंने ना उनको एकदम से मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने रो के बोला कि मैं अपनी बड़ी बहन से पैसे किराए के मांग के आई हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरे छोटे बेटे को 100 रुपये अलग से चीज़ के लिए दिए, तो मुझे उन्होंने 500 रुपये मेरे हाथ में रखे ऐसे कि ये बेटा लो और आप अपने खर्चे के लिए रखो। मैंने मेरे बड़े बेटे को भी देखा और मुझे भी देखा। तो मेरे बड़े बेटे से भी पूछा गया, तो छोटे से भी पूछा गया कि बेटा आप पढ़ रहे हो नहीं, तो मेरे दोनों बेटे ने बोला कि नहीं पढ़ नहीं रहे। पहले हमारी मामा ने स्कूल में दाखिल करवाया था, बीच में मम्मा की जॉब वगैरह छूटी, तो अब दाखिल वगैरह, और मम्मा ने बड़ी मामा को और पापा को बोला कि भाई बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने, इनका खर्चा दो। तो इन्होंने खर्चा देने से मना कर दिया। भाई हम कितना करें, क्या कर सकते हैं, हम अपना पूरा कर लें या तुम्हारे बच्चों का करें। अब ये फिर उन्होंने कहा कि मुझे सिस्टर आप परेशान नहीं हो। उनका बहुत दिली तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि देखिए उन्होंने कहा कि आपको किसी चीज़ से डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। सही है, जब तक मैंने अब कोई भी मसला हो, कॉल आया आपको किसी किस्म की भी दबाव की या कोई डर की, कुछ भी आपको कोई कुछ कहता तो हमें सिर्फ एक कॉल कर दे, हम जाने तो हमारा काम जाने। सही, हम खुद ही बात कर लेंगे। तो मैं को खुशी भी बहुत हुई, यानी कि नहीं हुई, जब उन्होंने मेरे बच्चों से दोबारा पूछा ना, निकलते निकलते मैडम ने कि बेटा आप पढ़ना चाहते हो, तो मेरे बच्चों ने कहा कि जी। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं और खूबसूरत हैं, कि आपके हस्बैंड ने और आपके ससुराल उन्होंने कैसे इन बच्चों को ऐसा छोड़ दिया। तो मैंने फिर एक ही बात बोली कि सिस्टर देखें मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं तो अपने बच्चों के सर पे बैठी हुई हूँ इतनी देर से। तो ये भी सवाल मेरे से मैडम ने किया कि जी आप, हमें सुनने में आया है कि आप दूसरी वाइफ है। मैंने कहा नहीं मैं पहली वाइफ हूँ, मेरे बेटे से पूछ लें। फिर मैं अपने पेपर वगैरह भी लेके गई, तो उन्होंने कहा कि आपके पेपर में तो पावर ही इतनी है, जैसे कि मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग के प्यार की। सही है कि आप लोग मुझे प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो देखें मैं आगे और भी ये इतना आगे से मेरी तकलीफ़ें, टेंशनें, परेशानियाँ दूर करेगा अल्लाह ताला। देखें तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं जो इतनी टेंशन और परेशानी, मुझे किसी अपने का साथ चाहिए कि कोई मुझे भी वो करे, मेरे पे भी वो भरोसा यकीन करे कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं है। मुझे पता है कि जैसे कि मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, तो मैं अपने बच्चों को किसी चीज़ में टेंशन परेशानी में वो नहीं होने देती कि माँ हूँ ना, तो इस वजह से। तो उन्होंने भी कहा है कि बेटा आप परेशान नहीं हो, जो भी होगा हम आपके साथ हैं, और बाकी आपको किसी चीज़ की टेंशन परेशानी मुश्किल आए तो हमें बताना है। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है जी, जैसे आप सब ने मुझे पहले प्यार दिया है यूट्यूब पे, तो ऐसे ही आगे भी देते रहें। आप लोग के प्यार की और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आगे शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, और चैनल को, मुझे नाम नहीं आता फिलहाल, सपोर्ट करें ना। सही है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।